हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जो हमारे हाथ में जीवन रेखा, भाग्य रेखा और बुद्धि रेखा जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, उसके ऊपर आयु की गणना किस प्रकार से की जाए। अब हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हाथ में एक और रेखा दिखाई देती है जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। उस रेखा पर आयु की गणना किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हृदय रेखा है, यहाँ कनिष्ठा अंगुली के नीचे जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत के बीच बिल्कुल नीचे से जाती हुई आपको दिखाई देगी। बिल्कुल नीचे से आपको जाती हुई यहां से कनिष्ठा अंगुली से निकलकर, कनिष्ठा अंगुली के जो नीचे बुध पर्वत है, बुध पर्वत के बिल्कुल नीचे से निकलकर ये तर्जनी अंगुली, जो सबसे पहली अंगुली मानी जाती है, इस की ओर जाती हुई आपको दिखाई देती है। इसके नीचे जो गुरु पर्वत दिखाई देता है, यहां पर जाती हुई दिखाई देती है। अब ये थोड़ा घुमाव लिए हुई हो सकती है, या फिर थोड़ा सीधे हो सकती है, या फिर शनि पर्वत तक भी जाती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ये इस रेखा के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। तो आप इसे सीधा माने, थोड़ा घुमाव लिए हुए माने, या बिल्कुल सीधा मान लें। जैसे आपको हाथ के अनुसार दिखाई दे उसके अनुसार ही हम फल करेंगे, परंतु आयु में उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि किस आकार में आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आयु की गणना के बारे में। आयु की गणना यहां से हाथ के इस वाले हिस्से से, कनिष्ठा उंगली की साइड से यदि हम करें तो यहां पर ये 0 यहां से शुरू करेंगे और यहां तक, यानी कि यहां तक, और ये रेखा जब ये गुरु पर्वत के नीचे पूरे हाथ को बिल्कुल पार करते हुए इस वाले हिस्से तक, हाथ के बिल्कुल लास्ट इस वाले हिस्से तक पहुंच जाए, तो हम मानते हैं कि यहां पर यह अपने 100 वर्ष पूरे कर लेती है। 100 वर्ष की आयु ये यहां से यहां तक अपनी पूरी कर लेती है। अब इसे अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए समझिए। अब कुछ सबसे पहले आप ये भी जान ले कि कुछ लोग, कुछ ऋषियों ने भी ये लिखा है कि आयु की रेखा इधर से इधर की ओर चलती है। ये आयु हृदय रेखा जो है वो इधर से इधर की ओर चलती हुई हमें दिखाई देती है, और इसका फलादेश, इसके जीवन की गणना बहुत से लोग इधर से करते हैं, परंतु व्यवहार में ऐसा देखने को ठीक नहीं बैठता। आप अन्य किसी फल को कर रहे हैं तो आप इस तरफ से कर सकते हैं, परंतु जब आयु की गणना हम कर रहे हैं तो हम व्यवहार में क्या देखते हैं कि इधर से निकलकर इधर तक जा रहा है। समुद्र ऋषि ने भी कुछ इसी प्रकार से फलादेश किए हैं कि हाथ में हृदय रेखा कनिष्ठा अंगुली के नीचे से निकलती हुई इधर की ओर जाती है और अपने 100 वर्ष की आयु को पूरा करती है। अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, अपवाद हर बात के होते हैं, परंतु हम इस पद्धति को अधिक अच्छा मानते हैं। ये व्यवहार में एकदम ठीक पाई गई है, एकदम सही पाई गई है व्यवहार में, जब हम किसी व्यक्ति का फल कथन कर रहे हैं। अब हृदय रेखा को आयु रेखा भी कहा जाता है, एक तरह से आयु रेखा भी है, क्योंकि बिना हृदय के जीवन नहीं है। ये जीवन रेखा भी एक तरह से मानी जाती है, क्योंकि हृदय के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। इसी कारण से जब तक दिल धड़क रहा है तब तक व्यक्ति का जीवन चल रहा है। तो ये रेखा इस कारण से इसी में मानी जाती है। अब यहां से यहां तक ही अपने 100 वर्ष पूरे करती है, परंतु कुछ विद्वान इसमें ये भी कहते हैं कि हाथ में ये वाले हिस्से पर आकर ये 96 की उम्र को पूरा करती है, यानी कि 96 साल, 96 की उम्र को पूरा करती है। और हाथ में पीछे की ओर, जब हाथ को इस वाले हिस्से के पीछे की ओर थोड़ी और बढ़ जाए तो यहां पर आके ये अपने 100 वर्ष को पूरा करती है। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, अलग अलग भागों के अनुसार समझा जा सकता है। मैं आपको सबसे सरल तरीका आपको आयु गणना करना बता देता हूं, परंतु जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बहुत अधिक हाथ नहीं देख रहे हैं, तो आपके लिए हर तरीका थोड़ा मुश्किल रहेगा। हर तरह से आप सबको समझने में थोड़ी थोड़ी कठिनाई अवश्य होगी। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि आप लगातार प्रैक्टिस करें। अब हम यहां से शुरू करेंगे। यहां से कनिष्ठा और अनामिका उंगली के बिल्कुल मिड पॉइंट से एक लाइन नीचे की ओर गिराते हैं यहां तक। तो यहां पर ये अपने 25 वर्ष पूरे कर लेती है। तो अब यहां से अनामिका से मध्यमा के बीच में ये 50 वर्ष, और ऐसे ही तर्जनी से मध्यमा के बीच में 75
5 वर्ष और यहाँ पर पूरे 100 वर्ष, 75 और 100 ये पूरे हो जाते हैं 100 वर्ष। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा 25 यानी कि 25, 50, 75 और ये यहाँ पर 100। तो ये 25, 50 एंड 75 एंड 100 यहाँ पर ये अपना पूरा 100 वर्ष कर लेती है। आप इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अलग अलग तरह से इसको करने में अलग अलग भाषाएं लोग समझते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, परंतु इसके घुमाव होने से, ऊपर या नीचे की ओर झुकाव होने से आयु पर बहुत अधिक फर्क नहीं होता। ये आपको मैंने सबसे सरल तरीका बताया है कि इस प्रकार से आप आयु की गणना कर सकते हैं। अब इसमें भी आप इसको भी अलग अलग भागों में बांटे। अब किसी व्यक्ति को किस समय में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, तो इसके बारे में हमको समझना होगा। ये आप समझे, जैसे कि यहां पर आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सूर्य पर्वत के मिड पॉइंट में नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। तब हमें इसकी आयु का अंदाजा लगाना है। अंदाजा आप बिल्कुल स्केल से लेकर यदि हम नाप लें इसको, पूरे रूप से नाप लें इसको, पूरा बांट लें एक दूसरे से, तो आप बिल्कुल सरलता से इनकी आयु की गणना कर पाएंगे कि इतनी लंबी रेखा है और इतनी व्यक्ति की आयु है और इस व्यक्ति में ये परिणाम देगा। अब 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच में आपको कहीं पर भी क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसी रेखा पर कहीं पर भी क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो 25 से 50 के बीच ये 25 बना लेते हैं और ये 50, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसके बीच में आपको कहीं पर भी क्रॉस दिखाई दे, आप चाहें तो इसको पूरे हिस्से को माप लें और इसको अलग अलग भागों में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक मार्क इसके बीच में लगा लिया, एक यहां पर लगा लिया और एक यहां पर लगा लिया, इसको भी हम अलग अलग तरह से कर पाएंगे, बिल्कुल सरलता से समझ पाएंगे। आपको अब क्रॉस कहां पर दिखाई दे रहा है? हाथ में ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। तो लगभग हम मानेंगे कि 30, 32, 33 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की समस्या अवश्य होगी। हृदय से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। ऐसे यदि आपको मिड पॉइंट में बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है, तो हम मानेंगे 48, 50 के आसपास में कहीं पर भी ये रेखा के अनुसार आप समझ लें, जहां पर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, उसी आयु में व्यक्ति को वहां पर आकर समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब यहां पर ऐसे ही बिल्कुल यहां पर नीचे की ओर दिखाई दे रही है, बिल्कुल 50 के पास आ गई है। मान लीजिए बिल्कुल रेखा ये 50 कर रही है और यहां पर बिल्कुल पास में आपको दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे कि 48 की उम्र में आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा जो हृदय से संबंधित हो सकती है। ऐसे में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार ने धोखा दिया है, किसी अपने ने धोखा दिया है, किसी प्रकार का कोई हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की किसी बीमारी से आपको सामना करना पड़ा है। मैंने हृदय रेखा की विभिन्न बातों को, विभिन्न चिन्हों को आपको विस्तार से बताया था। मैं उसके पूरे लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह छोड़ दूंगा। आप हृदय रेखा को पूरी तरह से देख लें ताकि आपको ये सब बातें भी समझ में आए कि कहां पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा, क्या फल देगा और रेखा के किस प्रकार के रूप हमें हाथ में दिखाई दे सकते हैं। ये सब बातें आप वहां से जान पाएंगे। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये आपको मैंने सबसे सरल उपाय बताया है हाथ में आयु की गणना करने का। अब इसको बिल्कुल आखिरी में भी यदि आपको किसी प्रकार का क्रॉस या अन्य चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो हम मानेंगे कि ऐसे व्यक्ति को उस उम्र में जाकर किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यह तरीका होता है आयु गणना करने का। आज मैंने आपको पूर्ण रूप से सभी रेखाओं के ऊपर आयु की गणना करना सिखा दिया है। लगभग जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने आपको सरलता से समझाने की कोशिश की है। बहुत अधिक समझने के लिए आप पुस्तकों को समझिए या फिर अपने नजदीकी किसी भी ज्योतिष आचार्य से आप जाकर मिले, वो आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से और अधिक इसके ऊपर गणनाएं की जा सकती हैं। कोई भी विद्वान व्यक्ति यदि मुझे कोई सलाह देना चाहता है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मेरे पास और कमेंट का आंसर मैं जरूर करूंगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्योंकि विद्वान हमारे देश में मैं मानता हूं बहुत एक से एक विद्वान हैं, बहुत नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हमारे देश में हैं। तो आप मुझे उन सब उपाय भी जो भी आप मुझे बताना चाहें तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा। तो अभी मैंने आपको जैसे मेरे गुरुजनों ने, जैसे पुस्तक कहती हैं, जैसा मेरे गुरुजन ने मुझे सिखाया है, उसी प्रकार से मैंने आपको इसका फल कथन किया है कि अलग अलग आयु रेखा, जीवन रेखा पर और मस्तिष्क रेखा पर, बुद्धि रेखा पर किस प्रकार से अलग अलग रेखाओं पर अलग अलग फल किए जाते हैं, अलग अलग आयु गणना की जाती है। तो आज हम इसके बारे में पूर्ण रूप से
बात कर चुके हैं। अब हम आगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।